अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो वाकई सच और सही है। लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा होता है। बात क्या है कि हर आदमी ये सोचते हैं, आप भी सोच रहे होंगे, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप भी सोच रहे होंगे यही बात जो मैं बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। क्या सोचते कि फ़लाँ आदमी सऊदी में है, दुबई में है, बहरीन में, ओमान में, गल्फ़ कंट्री, विदेश में है, माशाल्लाह विदेश में है, बहुत पैसे कमा रहा है, रियाल कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छा से रहता है, अच्छा अच्छा पहनता है, अच्छा अच्छा खाता है, बढ़िया बढ़िया घर बनाता है। हर आदमी ये सोच रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है आपको नहीं पता है। वाकई आपको पता नहीं है कि इसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि वो घर तो बनाता है, पैसे भी कमा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, माशाल्लाह पैसे कमाता है, घर भी बनाता है, आलीशान घर बनाता है, बेहतरीन घर बनाता है, घर के अंदर सारी आशाइश और आराइश की सारी चीज़ें लगाता है। जो यहाँ देखता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में रह करके जैसा घर देखता है, जैसा सोचता है, वैसे बनाने की कोशिश करता है और बनाता भी है। लेकिन क्या वो घर में रहता है? नहीं रहता। यहाँ तक कि अपने घर जाने के लिए भी उसको मुदीर से, कंपनी से पूछनी पड़ती है, छुट्टी लेना पड़ता है। उसमें भी छुट्टी नहीं मिलता भाई, छुट्टी नहीं मिलता। टाइम बढ़ा दिया जाता है, फलां डेट में देंगे, इतने बजे देंगे, इतना टाइम में देंगे, और छुट्टी मिलती नहीं है। अभी बंदा गया नहीं है, लेकिन जाने से पहले आने का डेट फिक्स हो जाता है कि फलां डेट में तुमको आ जाना है। अभी गया नहीं और आने का डेट भी मिल गया उसको कि फलां डेट में तुमको आ जाना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि छुट्टी मिलती ही नहीं है, पड़ा हुआ है बंदा, परेशान है। मैं कई लोगों को देखा, कई लोगों को 3-3 साल 4-4 साल से पड़े हुए हैं, कंपनी उसको भेज नहीं रहा, कफील है उसको टिकट नहीं दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं है। मैंने खुद एक बंदे को कहते हैं भिजवाया था, बेचारा बहुत परेशान था, और कैसे कैसे करके उसको भिजवाया था, बहरहाल गया। क्योंकि यहाँ लीगल तरीके से काम करने की इजाज़त नहीं होती है। हालांकि मैंने गलत किया था, लेकिन किया और गया। बेचारा उसके पास इकामा एक्सपायर हो गया था, आईडी जो होता है इकामा एक्सपायर कर गया था, और घर जाने का बहुत दिल के अंदर उसको जज्बा था कि मैं कब चला जाऊं घर, कब चला जाऊं घर। 4 साल हो गए थे, 5 साल, और उसके इकामे के ऊपर रोक भी नहीं लगाया था उसके कफील ने। पुलिस वाला पकड़ता था, छोड़ देता था, पकड़ता था, छोड़ देता था। ये जानबूझ के पकड़वाता था, लेकिन फिर भी छोड़ दिया जाता था, और ये जाने के लिए परेशान था। तो मेरे एक दोस्त सऊदी हैं, उनसे हमने बात किया, उनसे पूछा, तो उसने हमको कहा कि आप उससे बोलो कि कुछ सामान ले, फुटपाथ पे जो है बहुत लोग बेचते हैं सामान, ये भी कुछ बेचना शुरू करे, अगर बेचते हुए पकड़ा गया ना तो फिर भेज देगा। हमने उनसे बताया और उन्होंने ऐसा ही किया। दस्ताना, मौज़ा, मिसवाक और छोटी मोटी चीज़ें, 4 रियाल, 5 रियाल, 2 रियाल, 10 रियाल की चीज़ें, 10 रियाल के अंडर की चीज़ें उसने लिया और ले करके बेचना शुरू किया।
बहुत अच्छा उसका काम चला, बहुत बढ़िया कमाया। अब कहने लगा कि यार इलियास भाई मैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, अब अगर नहीं पकड़ाएगा तो मैं नहीं जाएगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है, पर लगे रहिए जब तक, हमने कहा कि जब तक आपके मुकद्दर में रोज़ी लिखा हुआ है ना, आपको कोई नहीं भेज सकता और न जा सकते आप, इसलिए लगे रहिए जब तक आपकी किस्मत में है कीजिए। जिस दिन किस्मत से उठ जाएगा दाना पानी यहाँ का, उस दिन आपको भेज दिया जाएगा। इत्तेफाक से एक दिन वो पकड़ा गया, उसको 2 दिन रखा, तीसरे दिन उसको इंडिया के लिए भेज दिया गया। तो ऐसा होता है यहाँ, छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी मिली नहीं, आने का डेट भी फिक्स हो जाता है, तो घर बनाता है और अपने घर में रह नहीं सकता है। कहता है कि सऊदी के अंदर हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे, नहीं, मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, यहाँ अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं। घर वाले को कहेंगे हाँ मैंने ईद में तो टी शर्ट लिया, पैंट लिया, शर्ट लिया, ये लिया वो लिया, लेकिन लेते नहीं है। क्यों? घर वाले को खुश रखना है ना, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, इनको खुश रखना है। हाँ मैंने लिया, मैंने पहनाया, मैं कपड़े लिया, मैं जूते लिया, सब कुछ लिया, लेकिन नहीं, वो नहीं लेते। हमने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को कि कपड़े पहने हुए हैं, फटा हुआ है, पुराना कपड़ा, पता नहीं कब का कपड़ा है, हाथ से सिल करके, आज के वक्त में कोई हाथ का सिला हुआ कपड़ा पहनता है? फट जाए, आप अपने घर में हैं, आपका कपड़ा अगर फट जाए तो उसको हाथ से सिल करके पहनना पसंद करेंगे? आज के वक्त में नहीं पहनेंगे। हमको नहीं दिखता है, हमको नहीं लगता है कि कोई आज के वक्त में हाथ से सिल करके कपड़े को पहनेंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि आज के वक्त में अगर किसी का कपड़ा एक बार फट जाए एक जगह से, तो या तो मशीन से सिलवाएंगे, नहीं तो मशीन से सिलवाते भी नहीं, उसको साइड कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन हमने देखा है यहाँ कि लोग कपड़े को हाथ की सुई से, एक जगह नहीं, 3 जगह, 4 जगह फटा हुआ हाथ से सिल करके उसको पहनता है। ऐसा हमने एक शख्स को देखा था, मिस्र का रहने वाला था, उसको मैंने देखा मस्जिद के अंदर, उसी मस्जिद में मैं भी नमाज़ पढ़ता था और वो भी आता था, नमाज़ पढ़ने के लिए आया हुआ था, नमाज़ पढ़ने के लिए उसको मैं बराबर देखा करता था, और मेरी मुलाकात उससे अक्सर या तो ज़ोहर के वक्त में होती थी या फिर मगरिब के वक्त में होती थी। एक दिन मैंने उसको देखा कि कपड़े फटे हुए हैं, पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता था, पूछ नहीं सकता था। इत्तेफाक से एक दिन मैंने उसको सलाम किया, जवाब मिली, आहिस्ते आहिस्ते मैंने उससे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोस्ती किया, फिर बातचीत होने लगी। कभी कभी फिर कहते हैं हम लोग होटलों में जाके चाय वाय भी पीने शुरू कर दिए, यानी बातचीत होने लगी। तब एक दिन हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, काम क्या करते, और सब पूछने के बाद अपनी पूरी डिटेल बताया कि मैं फ़लाँ जगह मिस्र का रहने वाला हूँ, नाम, काम बताया। तो यकीन मानो कि उसके कपड़े अगर आप देखते तो आप यही कहते कि थोड़ा बहुत कमाता होगा बेचारा, बहुत परेशान होगा। लेकिन नहीं, वो कंपनी का ऑपरेशन डायरेक्टर था, मैनेजर था, कंपनी का ऑपरेशन मैनेजर, जिसकी तनख्वाह सऊदी के अंदर कम से कम 8 से 10 हज़ार रियाल होगा, और था। उसकी सैलरी 10,500 रियाल थी, लेकिन कपड़ा फटा हुआ था। आपको अगर 10,500 रियाल मिलेंगे ना सैलरी, यानी 10,500 रियाल का मतलब हो गया कि कम से कम 4 से 5 लाख रुपए बन जाते हैं, 3.5-4 लाख रुपए बनेंगे इंडिया के। इतने पैसे अगर कमाएंगे तो आप सच सच बताओ, दिल पे हाथ रखे, कि क्या आप ऐसा फटा हुआ कपड़ा पहनना पसंद करेंगे? कतई नहीं, आप नहीं पहनेंगे, दिल गवारा नहीं देगा। लेकिन वो बंदा एकदम शौक से पहनता था, बिल्कुल बिंदास, नो टेंशन।
जमाना क्या कह रहा है मुझे उससे कोई बहस नहीं है, उसको परवाह नहीं है। लोग हंस रहा है, परवाह नहीं है। तब एक दिन मैंने पूछा कि आप जो है, अक्सर मैं आपको देखता हूं नमाज पढ़ने आते तो फटा हुआ कपड़ा हुआ करता है। तो उसने कहा कि आप फटे हुए कपड़े को आप देख रहे हो? यहां कोई फटा हुआ कपड़ा नहीं देखता है। वो यहां ये नहीं देखता है कि इसके कपड़े फटे हुए हैं, पुराने हैं, गंदे, ये नहीं देख रहा है। यहां ये देखता है कि बंदा पैसा कितना कमा रहा है और क्या कमा रहा है, काम क्या करता है, बस, कपड़ा नहीं। और वाकई कोई नहीं देखता, इस बात के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है कि फटा हुआ कपड़ा पहनता है। तो मुझे लगा कि वाकई लोग अपने घर के लिए माँ बाप, भाई बहन, अजीज अकारिब, दोस्त अहबाब, इन सब को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए अपने बदन पर, अपने तन पर फटा हुआ कपड़ा पहनता है, घर वालों को नया पहनाता है। अपने पाँव में जूता जो है टूटा हुआ पहनता है, चप्पल टूटी हुई पहनता है, लेकिन घर वालों को नया पहनाने की कोशिश करता है। हर आदमी अपने खाना सही खा रहा है नहीं खा रहा है मालूम नहीं है, लेकिन घर वालों को अच्छा खिलाने की सोचता है। और यही वजह है, घर बनाया, घर में रहने का वक्त नहीं है। अच्छा कपड़ा पैसे कमाता है बहुत कि अच्छा अच्छा पहनता होगा, लेकिन अपना ही खुद जो है अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, घर वालों को अच्छे कपड़े पहनाता है। खूब बहुत बढ़िया पैसा कमाता है, बहुत ऐश करता होगा, बहुत खाता पीता होगा, ये सोचते हैं। वाकई पैसे कमाते हैं, पैसे आते हैं, लेकिन कितना खाते हैं, लिमिट, उसकी एक लिमिट होती है, एक हद होती है, उतना ही खाते हैं। आज सैलरी मिली, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, पैसे वो घर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, पैसे घर भेज देता है। अपने पास सिर्फ उतना ही पैसा रखता है जो उसके 1 महीने की ज़रूरत को पूरी कर दे, और उसी पैसे को वो 1 महीना गिन गिन करके खर्च करता है, बहुत एहतियात के साथ खर्च करता है, बहुत सोच समझ के खर्च करता है। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खर्च करने की, बस वहीं पे खर्च करता है, फजूल खर्ची नहीं करता है, फालतू की चीज़ों में अपने पैसे को नहीं उड़ाता है। उसको बिल्कुल बंधा हुआ है कि डेली हमको यही चीज़ खाना और इतना ही खाना और ऐसे खाना है, क्योंकि उसको हिसाब लगाया हुआ है कि मुझे महीने में अगर 200 रियाल खाना है, 300 रियाल खाना है, तो उसको हमको कैसे चलाना है और कितने कैसे खर्च करना है, वो हिसाब लगा लेता है पहले, और ऐसे ही यूज़ करता है। घर वालों को अच्छा खिलाने के लिए पैसे वक्त पर भेजता है। अपने सूखी रोटी खा करके लोग रहते हैं। आपके घर में शुक्र मनाओ कि आपके घर में हो, आपको ताज़ी रोटी मिलती है, ताज़ा खाना मिलता है, अल्लाह की नाशुक्री करते हो। अल्लाह की नाशुक्री न करो भाई, शुक्र मनाओ कि आपको ताज़ी रोटी मिलती है, गर्म खाना मिलता है। आपके पास, आपके घर में अगर रोटी बच जाए ना, रात के अंदर रोटी पकी, रात में रोटी खाए, बच गया, तो बासी रोटी लोग बच्चों को दे देते हैं कि बच्चे खा लेंगे, इसको दे दो, ताज़ी रोटी बनी। उसके बाद जो बच गया ना, फिर जानवरों को दे दिया जाता है, नहीं खाते। लेकिन यहाँ बकाला दुकान से रोटी लेकर के आते, एक वक्त में लेके आए ना रोटी, खाया, 1 रोटी खाए, 2 रोटी खाए, खाना खाया, बची हुई रोटी को फेंकता है? जी नहीं फेंकता, उसको रख देता है, बिल्कुल हिफाजत से रखता है बांध करके, दूसरे टाइम में खा लेंगे। दूसरे टाइम में भी खाता है, फिर बच गया, फिर भी नहीं फेंकता है, फिर भी रखता है, फिर तीसरे वक्त में खाएंगे, खर्च करेंगे, लेकिन फेंकता नहीं। यहाँ इसलिए कद्र करो, अल्लाह की दी हुई नेमतों का कद्र करो। जब आप घर को छोड़ेंगे ना, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों को जब छोड़ेंगे, घर से दूर जाएंगे, तो फिर एहसास होगा कि हमने क्या किया।
अभी तो आप माँ बाप के पास हो, भाई बहन के पास हो, तो उनकी कदर नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, लेकिन जब छोड़ोगे तो जाके एहसास होगा। घर पे रह करके आप बहुत ज़्यादा खाना को बर्बाद करते हो, फेंकते हो, लेकिन जब आओगे ना बाहर, घर से दूर जाओगे और लिमिट में खाना पड़ेगा, तो फिर एहसास होगा कि हाँ, हमने क्या किया। बहरहाल आते हैं तीसरी पॉइंट पे। क्या कि ड्यूटी वहाँ तो कहते हैं बस काम करता होगा वक्त पे, हुआ मन किया तो गया, नहीं गया नहीं गया, कौन कहना। नहीं, यहाँ वक्त पे ड्यूटी करनी पड़ती है। यहाँ ये नहीं है कि मन में आया चले गए, मन में आया नहीं गए, ऐसा नहीं है। टाइम पे ड्यूटी करने के लिए जाना पड़ेगा। बीमार हैं, तबीयत खराब है, परवाह उसकी नहीं है। आप हॉस्पिटल गए, दिखाइए, दवा लीजिए, फिर ड्यूटी पे आइए। बुखार है, उससे बहस नहीं है। जब तक यहाँ डॉक्टर लिख करके नहीं देगा ना कि हाँ 2 दिन रेस्ट, 3 दिन रेस्ट, आपने रेस्ट नहीं ले सकते। बगैर लिखे आपने अगर रेस्ट मारा ना, तो कंपनी ये नहीं देखेगी कि हाँ बीमार थे छोड़ दो, मुश्किल नहीं है। नहीं, सैलरी कट जाएगी आपकी जितने दिन नहीं जाएंगे। ये ज़िंदगी है बाहर में रहने वालों की। इसलिए जो लोग घरों में हैं, अपने माँ बाप के पास में है, भाई बहन के पास में है, उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। अपने घर वालों से बहुत ही नरमी से बात कीजिए, उनके साथ रहिए, खुश कलाम रहिए, उनके साथ रहिए, हंसते खिलते रहिए, और अल्लाह की दी हुई नेमतों का कद्र कीजिए। अल्लाह की दी हुई नेमतों को हिसाब किताब से खर्च कीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।